Answer this question. शिविका, देविका, यद्वी, कैमरा ऑन करो अपना. Identify the series. Is it AB, GP, or something else? अरे इसको नजर नहीं आता ना, इसको बैठने दो. दिखता नहीं है फिर. टू को थ्री लिखती है, थ्री को फाइव लिखती है. चलो कोई बात नहीं. हम्म. Oh, yeah, oh my God, this coming. हम्म. नहीं, ऑल्टरनेट नहीं है. फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव, ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव. Yeah, that's what the question is. क्वेश्चन को देखो, दिमाग पे जोर डालो. इज इट एपी, जीपी, सीपी, एचपी, क्या है? देन आंसर. हमने टेस्ट दिया फिजिक्स का. पढ़ोगी तो क्लासेस में. Now, if look at the numerator सीक्वेंस, जो तुम्हारा न्यूमरेटर बन रहा है वो भी डिफरेंट सा है ना, वो भी एपी वगैरह नहीं बन रहा है. अगर हम न्यूमरेटर को वन कर दें तो इट इज जीपी, है ना. न्यूमरेटर को मैं हटा दूं अगर, और फर्स्ट टर्म को हटा देता हूँ तो इट्स जीपी. इनफैक्ट जो फर्स्ट टर्म है वो कंप्लीटली डिफरेंट है. सो इफ आई ओनली कंसिडर दिस टर्म, सपोज इसको मैं एक्स मान लेता हूँ. 2/9 स्क्वायर, 10/9 क्यूब, 18/9 to the power 4, 26/9 to the power 5, टिल इन्फिनिटी. सो अभी एज इट इज नॉट इनफाइनाइट जीपी ना. आंसर सारे फाइनाइट है. कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है. सो दैट मीन्स सम हाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू इनफाइनाइट जीपी. बट अभी इस मोमेंट पे इट्स नॉट इनफाइनाइट जीपी. तो क्या करना चाहिए? व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आइडेंटिफाई जस्ट जीपी पार्ट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है. फॉर मोमेंट जस्ट फॉरगेट दीज नंबर्स इन द न्यूमरेटर. सिर्फ लुक एट द डिनोमिनेटर. ठीक है. लाइक यू हैव 1/9 स्क्वायर, then you have 1/9 cube, then you have 1/9 4 and so on. ठीक है. तो इसे जीपी, और इसका जो कॉमन रेशियो होगा वो कितना होगा? 1/9. तो ऐसा करते हैं, सिंस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन जो कि स्टेट अवे अप्रोच से सॉल्व नहीं हो रहा है, पूरी इक्वेशन को 1/9 से मल्टीप्लाई कर दो और राइट द इंटायर सीक्वेंस अगेन बाय शिफ्टिंग इट बाय वन प्लेस टू द राइट. पूरी सीक्वेंस को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो. हमने कॉमन रेशियो आइडेंटिफाई कर लिया, इट्स 1/9. एंड देन आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय 1/9, शिफ्ट ईच टर्म बाय वन प्लेस. जैसे कि इस टर्म को मैं यहाँ लिखूंगा, इसको 1/9 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 2/9 क्यूब. इसको 1/9 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 10/9 क्यूब, 9/4. एंड दिस इज 26/9 to the power 18. ठीक है. चलो, कभी कभी तुम क्लास में आती हो, पूरा दिमाग उसी क्लास में लगा दोगी. आप इसको माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो क्या होता है. माइनस साइन होता है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो. हाँ. इसीलिए क्वेश्चन पहले होता है, एग्जाम बाद में होता है ना. इससे हर टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ. सब हो जाएंगे, सब हो जाएंगे. ठीक है. हाँ. इसीलिए हम क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, टेस्ट बाद में लेते हैं. चैप्टर पहले पढ़ लेते हैं, टेस्ट बाद में होता है फिजिक्स का, इसीलिए.
और तुम हर बार 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 नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे। तो सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना होगा, x - x/9, 2/9 स्क्वायर हो गया। व्हाट अबाउट दिस, 10 - 2, 8/9 क्यूब, 18 - 10, 8/9 to the power 4, 26 - 18, 8/9 to the power 5. Now look at this. Is it now GP or not? It is 8x/9. हमने हर टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया एंड वी शिफ्टेड ईच टर्म बाय वन प्लेस टू द राइट एंड चुपके से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या हुआ ईशान, आज तुम नहाए नहीं क्या? कैमरा ऑन नहीं किया तुमने? नहीं नहीं सर, नहा लिया। बस फिर कर रहा हूँ सर। तुम्हारा अभी स्माइलिंग फेस नजर नहीं आ रहा, मुझे सब्सिक्वेंटली ऐसे ही लगा मुझे। ये लो। जितने भी लोग कैमरा ऑन नहीं करते मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ बस। हाँ, बाल बाल बिखरे हुए हैं। सर मैं कहता था नहा के ही आया था अभी। चलो गुड। बाकी जितने भी लोग हैं ना इनका यही हाल है। छुट्टियां चल रही हैं अभी ये, मम्मियाँ बोलती रहती हैं, मानते ही नहीं बात। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन सब में तो 8 आ रहा है, दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक है ना। तो उसको नमस्ते कर दो, उसको साइड में लिख दो एंड लुक एट द, हाँ लुक एट दिस टर्म, इनमें से तुम, दिस इज इनफाइनाइट जीपी है ना। इफ यू लुक एट दिस रिमेनिंग सीक्वेंस, दिस इज इनफाइनाइट जीपी। इसका इंतजाम कर लो। इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 8/9 क्यूब कॉमन रेशियो 1/9, एंड सम ऑफ इनफाइनाइट जीबी का फॉर्मूला क्या होता है, A/1 - R। अब अद्विका ये बोलने वाली है सर आपने एक टर्म तो इसमें से हटा दी तो इनफाइनाइट कैसी रही, इनफाइनाइट -1 हो गई। पर इनफाइनाइट का मतलब है उसमें तुम एक टर्म, इसकी बात कर रहा हूँ, ये बोलने वाली थी ये सर आती नहीं एट class में। बाय नाइन क्यूब कॉमन लेके कर सकते हैं हाँ ना? वो एक ही बात है, इट्स द सेम थिंग, आंसर वही आएगा। ये हफ्ते बाद बता दी कि एक हफ्ते मैंने एक छुट्टी ली, एक हफ्ते में 2 छुट्टी ली। अब देखो ये रेगुलर आ रही है इसको पाउंड टूटने के बाद भी है। जिसने एक क्लास मिस की उसकी रैंक 500 से पीछे हो गई, जिसने, अब मैंने बढ़ा दिया है तुम मानते ही नहीं हो। दिस इज ए कितना आ रहा है, 8/9 क्यूब, 1 - R इज 1/9, करो सिंप्लीफाई। 8x/9, दिस इज 2/81, दिस इज 8/9 क्यूब, दिस इज 8/9, 8 कट जाएगा, एक 9 कट जाएगा, तो दिस इज 2/81 प्लस 1/81, ये है ना। So that gives you 8x/9 is equal to 3/81। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/24। बट दैट्स नॉट द फाइनल आंसर, अभी ये वाली टर्म भी बची हुई है ना। हाँ, so now the answer will be -2/3 प्लस 1/24। अब एलसीएम देविका को बताएगा एलसीएम कैसे लेते हैं, बताना जरा एलसीएम कैसे लोगी। और देवीना, वो 3 से 9 से 81 काट दिया 9 टाइम्स, 3 से 9 को काट दिया 3 टाइम्स। हाँ 1 मिनट मैं इसका एलसीएम देख रहा हूँ। ठीक है, आ गया। हाँ, ये 2 कहाँ से आ गया, 2/81 सेपरेट था ना, जिसको सॉल्व किया इट इज 1/81। कितना आ रहा है, -16 प्लस 1, -15/24, दैट इज -5/8।
तुम्हारी बात है, तुम्हें पूरी क्लास ही अटेंड मत करो, मैथ्स की बोलती जाना हमारे एसपीए में। जब तुम एंट्रेंस दोगे ना तो अनाउंसमेंट कर देना किसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। सब बच्चों का एसपीए में सिलेक्शन हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? मनसीरत, नो जिया, सर। पढ़ने का तुम कहाँ थी लास्ट क्लास में? और तबीयत खराब थी। अच्छा, संडे भी नहीं थे ना तुम? यस सर। हाँ बोलो, क्या था? ये था ना, दिस दिस, इसको हमने सॉल्व, इसको सॉल्व किया। देविका, ठीक हो? समझ में आ गया? यस सर। पुरानी रिकॉर्डिंग देख रही हो? यस सर। आंसर क्या आ रहा था इस लास्ट क्वेश्चन का? तो बी ऑप्शन था आंसर। बी। हाँ, बी फॉर मुंबई। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। क्या बात है नंदिनी, तुमने आज क्लास आ गई तुम? अब सर। सी फॉर कैट। अब ये कुछ बोलेगी? अब सारी पढ़ाई आज ही करेगी ये काव्या। इसको गिल्टी फीलिंग हो रहा है, बहुत मस्ती करके आई है। एक हफ्ते क्लास नहीं की ना। ये JP2 का क्वेश्चन है। ऑलवेज हैव अ लुक एट द ऑप्शंस एंड देन स्टार्ट द क्वेश्चन। ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखा है वो जरा देख लेना। ऑप्शन में ए और बी नहीं आ रहा, दैट मीन वी नीड टू गेट rid ऑफ ए एंड बी। A, B, C, D are real numbers so that A is greater than B is greater than 0, positive number है, C भी positive है। 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP, B, C, D are in GP, C, D, E are in AP। करो। सर तो तीनों की कंडीशन बना के सॉल्व करें। क्या? तीनों की मतलब एपी और हाँ, जीपी वाली जो हमें कंडीशन। गिवन है ना उसको यूज करो। और सिंस ऑप्शन में ए बी नहीं आ रहा है तो ए बी को तो हटाना ही हटाना है। यूज दिस। ये पॉजिटिव दे रखा है तुम्हें। तीसरी कंडीशन ये, एंड दिस, इनको यूज कर लो। If three numbers are in AP, then the twice the middle term equal to sum of extreme terms. If three numbers are in GP, square of the middle term equal to product of extreme terms. Eliminate करो।
तीन नंबर एपी में हो तो क्या होता है, ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। हम्म, स्क्वायर द मिडिल टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करके थे हाँ करनी। कर लो। ऑप्शन में ए बी नहीं है, सी डी में ऑप्शन है, तो ए और बी तो हटना ही चाहिए। तो ए और बी को तो एलिमिनेट करना ही करना है। इसको एक इधर लाके नहीं हो सकता, वन बाय ए को इधर लाके। सर तो मैं सी को ए बी अपॉन 2a माइनस बी ले लूं। हाँ, यहाँ से ये भी तो आ सकता है एलसीएम लेके। हम्म, 20 में डाल सकते हो, या तो देखो क्या आ रहा है। चाहिए तो सही, लेकिन वही है ना, क्या कैसे आएगा, करो ट्राई करो। हम्म, हाँ, तीन इक्वेशन दे रखी है उसने। अननोन में तो बहुत सारे दे रखे हैं। अननोन में तो बहुत सारे हैं।
यहाँ से अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या आएगा? बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा ना। दिस वुड बी 2a/b-1 का होल स्क्वायर। ये बी स्क्वायर कट जाएगा। सर, हम्म। जो हमें वैल्यू निकालनी है हम्म। उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी अपॉन सी का स्क्वायर। इसको हाँ। इसको खोलना चाह रहे हो तुम? अच्छा नहीं, ए मैंने सर ए जो बी का होल स्क्वायर मान के कर दिया गलती से। सर जो फर्स्ट वाला है, 2b हम्म। इज इक्वल टू 1a+1c, उसमें अगर हम 2b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c कर दे, टू हम्म। बी 2/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c। राइट। तो उससे सर ये आ रहा है कि 2a-b अपॉन ab, बट उसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो आ रहा है c। तो ठीक सी है, स्क्वायर। यू कैन रिप्लेस 2a-b ना। हाँ टू ए जी माइनस तो बी को हम a b/c से रिप्लेस कर सकते हैं। हम्म सो इफ वी डू दैट विल बी ab पर स्क्वायर। इससे ए नहीं एलिमिनेट हो रहा। 2a-b ए कितना? स्क्वायर में ही रह रहा है ना। स्क्वायरिंग अगर इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करें और बी की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन इक्वेशन से ले ले तो वो सी की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से ले ले तो वो बी डी आ जाता है। तो ये हो तो जाएगा a² b² एंड c² इन ए द स्क्वायर, न्यूमरेटर, b² कट जाता है। हाँ दिस ए इज स्क्वायर नहीं करता। c²/a, राइट। इट इज 2c²/a आ रहा है फिर। और c² को वापस bd से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा? एक को तो हटाना है ना मैं समहाउ। हम्म। d/2c ऑप्शन में कहीं नहीं है। कौन सा? हाँ तो 2c² हुआ ना ये। तो 2 कहाँ चला गया वो? अच्छा 2 नहीं था ना, मैंने गलत लिखा है। ठीक है, यू राइट। हाँ ठीक है, ये आ गया c²/a आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब आगे सोचो। हाँ बोलो। यहाँ पे 1/a को हमने लेफ्ट में ले लिया, एलसीएम ले लिया, 2a-b की वैल्यू निकाल ली 10। दिस इज 2a-b, ab/c आ गया। तो 2a-b को ab/c लिख दिया, होल स्क्वायर किया, b² कट गया, एक a कट गया, c²/a आ गया। बट द प्रॉब्लम इज अगेन, ठीक है, c² इज bd नॉट b²d²। स्क्वायर इज bd। a इज प्रॉब्लम ना। हम्म। अरे ये HP है यार। अगर तीन, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा HP। ये तीनों रिजल्ट वही हैं। रिजल्ट तो वही रहेंगे ना। 1/a, 1/b, 1/c अगर AP में है तो इसका मतलब ABC HP में है। तो हमने AP की कंडीशन लगा दी, ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, ये लगा दिया ना। वो एक ही बात है। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम इसको कैसे यूज करने वाले हो, ये वाला कैसे यूज करोगे E। हाँ। डी की वैल्यू निकालेंगे अगर D की तो फिर वैल्यू वो कहाँ से, E यहाँ टर्म से? में तो e+c/2 नहीं कर सकते डी को। लेकिन फिर वो ई के टर्म्स में आ जाएगी। फिर यहाँ पे एक कहाँ से हटेगा? सर मैंने जो पहली इक्वेशन है उसके अंदर जो बी है उसको सेकंड इक्वेशन से उसमें डाला, उसके बाद उसमें जो डी आया उसको मैंने थर्ड इक्वेशन से उसमें डाला, तो फिर मेरा ई इक्वल्स टू सी आ गया। और फिर लास्ट में मैंने उसको जो वो वाली है जो हमारे हमने अभी अभी निकाली हम्म। कि 2a-b इक्वल्स टू ab/c, तो उससे आगे जब करेंगे तो हमें जो निकालना है वो है c²/a। तो हम्म। क्योंकि मेरा c इक्वल्स टू ई आ गया था, हम्म। तो c²/a इक्वल्स टू e²/a आने के हम्म। बाद हम्म। मेरा आंसर c आ रहा है।
मतलब डी ऑप्शन सी। तो वो या तो मैंने कुछ गलती कर दी कोई कैलकुलेशन सी में। मेरा ऑप्शन तो है, सी तो आंसर है ना ऑप्शन ऑप्शन में। सी तो ऑप्शन में है, ऑप्शन और इसका आंसर बता तुम्हें ऑप्शन बी आ रहा है आंसर। कैसे। ई। हाँ एक सर सेकेंड, अगर सी और ई इक्वल है तो फिर तो बी और डी दोनों आना एक चाहिए, तो मैंने कुछ गलती कर दी वहां यहाँ पे। से हमने आंसर बी ई है। निकाला, ठीक है। बी कितना आ रहा है हमारा, बी आ रहा है 2ac/a+c, राइट। इस बी को यहाँ पे डाल दिया, ये किया ना। ये तो कर रहे हो तुम लोग, क्या किया था। दूसरा। ये तो हमने हाँ पहले हाँ भी किया था। हाँ ये कर 2ac/a+c एंड दिस इज इंटू डी। उसी की एक बाहर सी है कट जाता है, फिर क्या किया। तो दिस इज ac/2ad आ गया है ना। फिर क्या किया, सी स्क्वायर को वापस बी डी सब्स्टिट्यूट करना, तो कोई फायदा नहीं है। एक मिनट रुको ना, यहाँ पे डी को रिप्लेस कर दे 2d को, ठीक है। 2 × d की जगह e+c डाल देते हैं, तो ac+c²। टू टू दिस इज 2d इज e+c, ठीक है, ऐसा ही है। सी से ac कट जाएगा, c² = ae आ रहा है। c² = ae आ रहा है। तो तो बी सर डी हम जब इक्वल सी टू स्क्वायर सर में बी, ए पुट करेंगे सर तो बी, फिर तो कट जाएगा सर ए। हाँ बी सर ऑप्शन ई सी आ स्क्वायर बी, इक्वल टू ए आ गया हाँ है ना। हाँ तो सी हाँ सर स्क्वायर इक्वल बी। सी स्क्वायर बाई ए इज ई। आंसर इज बी, ये है। हम्म देखो, पहली से मैंने बी निकाला, इस बी को इसमें डाल दिया, तो ये आ गया, ठीक है। फिर यहां से 2d की वैल्यू इसमें डाल दी, तो c² = a आ गया। ये आ गया रिलेशन। बट c² इज, यहाँ पे हमने इसको पहले सॉल्व कर ही लिया था। इसको सॉल्व किया था ना अभी। इसको सॉल्व कैसे किया था हमने पहले, वो भी स्टेप लिख देता हूँ। यहाँ से हमने 2/b -1/a को 1/c लिखा, एंड 2a - b की वैल्यू निकाल ली, विच इज ab/c। ये निकाली थी हमने पहली इक्वेशन से। दैट वी सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, 2a - b इज ab/c। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या इसके बाद 2d को रिप्लेस किया यहाँ से e+c से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और वो e+c और ac कैसे कैंसिल हो जाएगा। क्या। e+c जैसे d की वैल्यू 2d की वैल्यू e+c है हम्म और उधर ac+c² है, तो फिर वो कैंसिल कैसे हुआ। ओपन कर दो ब्रैकेट, ac से ac कट जाएगा। अच्छा वो आपने सिर्फ ac काटा है, ठीक है ठीक है। आगे बढ़े। नंदिनी लिख लिया। रोश, अमायरा। आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभी इस साल ही आया जेई में, पेपर 2 में, पेपर 1 का सॉरी।
हम्म एपी में फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, A2 माइनस A1 गिवन है, -3/4, A11 इज 1/4 ऑफ A1। फर्स्ट 11 टर्म का सम 525/2, 17 सम का सम निकालना है। लेट द एपी हैज कॉमन डिफरेंस डी, है ना। ए और डी निकालो, सॉल्व हो जाएगा। दे रखा है। हाँ, क्या बात है नंदिनी, चल रहा है तुम्हारा। अरे ये A2 माइनस A1 3/4 दे तो रखा है। क्यों, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं हुआ। ये यूज करो ना, A+10D हो जाएगा ये। A11 इज A+10D। एपी की कंडीशन बताना तुम्हें, nth टर्म क्या होता है। nth टर्म ऑफ एन एपी, इजी क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे। हाँ, A2 माइनस A1 इज कॉमन डिफरेंस, वो भी दे रखा है। ये माइनस है ना। ठीक है। नहीं नहीं, सही तो कर रही हो फिर। मुझे लगा प्लस है, मेरे को नेगेटिव, डी नेगेटिव था ना। हाँ, तुम ए वाली टर्म को इधर ले आती। ऑप्शन में नहीं है, क्या आ रहा है तुम्हारा। ऑप्शन चेंज करूं, कहीं गलती कर रही हो। दिस इज द कॉमन डिफरेंस ओनली, है ना। A11 हो जाएगा A+10D। हम्म ए यहाँ से निकाल लेते हैं, इक्वल टू -11D। 3/4 A1 वुड बी -11, और डी कितना है, -3/4। A11 आ गया, A1 आ गया ना। A1 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अच्छा हाँ, 10D था वो। 10D। ठीक है, A1 आ गया। A1 पता है, कॉमन डिफरेंस पता है तुम्हें। हाँ, वो तो यूज ही नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई क्या। एक मिनट, एक मिनट, मैंने कुछ मिसप्रिंट किया है क्या। नहीं, A2 माइनस A1 दे रखा है इसने, -3/4। सर अगर एपी डिक्रीजिंग है और फर्स्ट टर्म 10 है हाँ तो वही फिर ना, उनका सम, वही आई वाज वंडरिंग ये क्या है। वही सर आंसर, मतलब इस हिसाब से तो आंसर आ रहा है 17 इंटू, मतलब 68 आ रहा है आंसर, मतलब इससे करे तो। हम्म नहीं, कुछ इसमें मिसप्रिंट हो रहा है मुझे लग रहा है। ए A2 माइनस A1 तो इसने कॉमन डिफरेंस दे ही रखा है। ये तो ये 11 टर्म का, ये पता है क्या मिसप्रिंट है। इट इज नॉट 11, इट इज N। ये N है। अरे वो ऐसे कट कट गया, मिस। N है ये। हाँ, तो N अननोन आ गया ना। दैट इज हाउ यू गोना यूज द इक्वेशन नाउ। ये AN है, दिस। एक मिनट एक मिनट, ये वाला है N या दूसरा वाला है, वो भी देखना पड़ेगा। A11 तो ये भी N है ना, दोनों N है, देखो एक बार, है ना। तो दिस इज ऑल्सो AN। राइट। N ही है ना।
तभी तो n आएगा, n की वैल्यू तभी तो आएगी, तभी तो n की वैल्यू आएगी। तुम भी ना अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ अब। हाँ, एक तो ये आ गया, तो दिस इज 3। हो जाता है कभी कभी, ठीक है, कोई बात नहीं अद्विका। गर्मी ज्यादा है आज। तो A1 कितना आ रहा है फिर? A1 is coming out to be n-1 हाँ in sum of n terms भी दे रखा है हमें। sum n terms is 525/9, वो यूज करो अब। so will be n/2। can I use A1 and an? an is 1/4 of an is 1/4 A1। हम्म। A1 is 4 times, ये फॉर्मूला लगा दिया ना सम ऑफ एन टर्म्स का। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला था n/2 a plus l, यूज दैट। अभी लिखा नहीं मैंने इसमें बीच में। तो अब A1 की वैल्यू कितनी है? 4 an है ना। एंड व्हाट इज an? an वी हैव फाउंड आउट ऑलरेडी, हमने A1 निकाला था। कितनी नाइंसाफी हो रही है ना ये। an को रिप्लेस करो फिर, an को रिप्लेस करो A1/4। दिस इज 5 A1/4। 5 से इसको काटो। अब A1 को रिप्लेस करो, A1 कितना था? n-1। तो ये आएगा 420। n इंटू n-1 इज 420 आ गया। तो या तो क्वाड्रेटिक बना लो, या इसको तुम वो भी कर सकते हो, 21 × 20 हो गया ये। सर तो मतलब n n1 की n की 420 को वैल्यू मैंने फैक्टराइज कर दिया, 21 × 20। so that gives you n is equal to 21। एंड a is equal to 20। तो n is equal to 21 अगर आ गया तो उसको वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। A1 की वैल्यू 20 आ गई, फर्स्ट सम 20 है। बहुत घुमाए लोगों ने। क्वाड्रेटिक बना रही हो? चलो ऐसे कर लो। दूसरा तो हमने n निकाल लिया था, n 420 को मैंने कहा 20 × 20 और कंपेयर कर लिया, कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना। n n-1 निकाला था ना, सॉल्व किया था ना हमने। सर सी पार्ट आ। n आ गया 21। अब क्या था? सम ऑफ 17 टर्म्स। तो 17 नहीं, समेशन है वो, समेशन 1 to 17, मतलब 17 का टर्म सम। 17/2 2A1 16D, ये निकालो। वो A17 नहीं है, वो है 17 टर्म्स का सम, समेशन। तो वाई तो क्यों करना है जब D पता है, A पता है? सर 238 आ गया। ठीक है, तो दिस इज A1 + 8D। सर A1 20 है, D कितना है? -3/4। 4 तो ये आएगा 17
20 माइनस 6, हाँ 14 इंटू 17 आ गया। बोलो। सर जहाँ ऊपर आपने A1 प्लस ए किया वो आपने मतलब कैसे किया? जो A1 n/2 ये मैंने फॉर्मूला यूज किया ना, सम ऑफ तो सम वो ऑफ 2A1 नहीं होगा? सम ऑफ, वो मैंने दूसरे वाला फॉर्मूला यूज किया, n/2 इंटू ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अच्छा। सर हाँ मैंने क्वाड्रेटिक बना के किया तो मेरा n² माइनस n माइनस 525 आ रहा है, वैसे कर सकते हैं? वही प्रोडक्ट तो वही 420 आएगा, इसी की तुम बात कर रही हो। ये n² माइनस n माइनस 420 इज इक्वल टू 0, ये नहीं आ रहा। मेरा माइनस n माइनस 525। 525 तो कट गया था ना, 5 से काट दिया था मैंने, 105 आ गया था वो। मेरा कट के ही आ रहा है, मेरा कटने से पहले 2620 था। ये कट गया ना, 5 से कट गया था ये। तो मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करा, n/2 2a प्लस n माइनस 1/d1। हाँ तो क्वाड्रेटिक क्या आ रही है तुम्हारी? n² माइनस n माइनस 525। नहीं वो नहीं आ सकता ना। ये वाला फॉर्म कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ जी। इससे भी वही आएगा, देखो जरा, n/2 2a1, a1 कितना था, n-1, तो 2 इंटू n-1, एंड डी कितना है, -3/4 n-1, so this is n/2 2n-2 minus 3n/4 प्लस 3/4, ये आ रहा है n/2, दिस इज कितना हो गया, एलसीएम ले लो, 8n माइनस 8 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 525 था ना ये, 525/2 था, 2 से 2 काट दो, तो n इंटू 8n माइनस 5n आ गया ये, -5 इज इक्वल टू 525, 5 कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो, वही आंसर आएगा। मैंने पता नहीं कि 525 इंटू 4 करा, बस ले वो नहीं पूरा। नहीं नहीं, अच्छा फिर तू 5 से भी तो डिवाइड करो ना फिर, हाँ अगर फिर तुम, डिवाइड करा तो वही आ रहा है। हाँ तो ये आएगा ना, 420 ही आएगा वो, 520/5 तो 105 हुआ ना। 238 है। यस, आंसर 238 है इसका। यस सर। सर हाँ यहाँ पे आपने वो A+L वाली चीज यूज की, उसमें हम दूसरा सम का फॉर्मूला डाल सकते हैं अगर याद ना है? वही तो किया है, दूसरे का भी करके देख लिया, वही आंसर आ रहा है, उससे भी अच्छा सेम आ ठीक रहा है। है। इससे भी सेम आएगा, इफ यू डोंट मेक सिली मिस्टेक। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? सृष्टि, अनुष्का, हो गया? यस। Let fourth and seventh term of an AP be L1 and L2 respectively. Hundred term be the first term of a GP. The ratio of fifth and third terms of GP is 2:1, and its seventh term
is 264. Then 32L2 minus 31L1. क्वेश्चन पढ़ो से आइडिया लगेगा तुम्हें। ये फुल स्टॉप के बाद ये स्टेटमेंट है ना ये। जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है 2026। 4 and 7 term in AP L1 L2 100 term ठीक है। सेवेंथ, हाँ तो फिफ्थ हो जाएगा AR4/A। थर्ड का हो जाएगा AR²। तो R² हो गया ना रेश। R² 2 आ गया इसका मतलब। क्यों? दो अलग अलग सीक्वेंसेस ले लो ना, खुद से सॉल्व करो, हो जाना चाहिए तो। सर तो आर की 2 वैल्यू लेके 2 केस बना के करें। R की 2 वैल्यूज आ रही हैं। मतलब +- आएगा ना। अच्छा, देख लो, हो सकता है एक आंसर डिस्कार्ड हो जाएगा फिर। हम्म ये अच्छा, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया ना तुम्हारी, ये हो गया। दिस इस इसका ये जो है ना, ये है दिस कैपिटल है। Let the GP be A, AR, AR² and so on. सर हाँ, फिर क्या मैं फिफ्थ और थर्ड जीपी 2:1 से मैं आर निकाल लूं उससे R आ जाएगा। और फिर A33 सही है क्या? हाँ राइट। फिफ्थ सर टर्म वो 33 आ AR4 रहा हो गया सर एंड 33 आ रहा है क्या? 33 आ रहा आंसर। 33 आई, ओके, हाँ जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। मेरे को आंसर पता नहीं है इसका। R² की वैल्यू 2 आ गई। अब सेवन टर्म दे रखा है, सेवन टर्म ऑफ GP कितना है? 264। 264 होगा AR6। तो 264 इज इक्वल टू A इज A+99D इंटू R6। R² 2 है तो ये 8 हो गया। ठीक है, R² 2 है तो R6 की वैल्यू 8 आ गई। 8 से उसको कैंसिल कर दो, ये अभी आया थर्टी नहीं, थ्री तो 8 से इसको कैंसिल कर दिया। सो 33 इज इक्वल टू A+99D आ गया। अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है 32L2 माइनस 31L1। तो सब्स्टिट्यूट कर दो।
So this is a plus, ये 99d आ रहा है सॉल्व करके, मतलब 33 आंसर आ गया। सर हम्म ये a plus 99d into 8 so r6 r² 2 है तो r6 8 हो गया। मैंने a33 निकाल दिया, फिर अब वो ar ए equals to ए a plus थोड़ी 9 ए थोड़ी 33 आ रहा है। a ए प्लस 99 है ना, ये तो कैपिटल ए जो फर्स्ट टर्म है जीपी का, वो ए प्लस 99d है। तो ए ठीक है प्लस ओके। 99d की वैल्यू 33 आ गई। और जो उसने हमसे पूछा था उसको सॉल्व करने के बाद ए प्लस 99d ही आ रहा है ये। दिस वैल्यू जो हमें निकालनी थी ना, ये बेसिकली सॉल्व करके ए प्लस 99d आ रही है। 32l2 माइनस 31l1 इज ए प्लस 99d। दैट मीन्स आंसर 33 हो गया। सर वो लास्ट में क्या करा है 32l2 माइनस 32l1 जो उसने वाला? क्वेश्चन पूछा था उसमें L1 L2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसने क्या पूछा था बताओ मुझे। उसने पूछा था व्हाट इज 32l2 माइनस 31l1। उसमें L1 L2 की वैल्यू डाल दी ए और डी के टर्म में। उसको सॉल्व किया, वो सॉल्व करने के बाद आ रहा है ए प्लस 99d। बट दैट इज ऑलरेडी वी हैव, वो तो हमें ऑलरेडी पता है ए प्लस 99d क्या है ना। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ए बी सी आर इन ए पी, ए स्क्वायर 2b² c² इन जी पी, ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, ए प्लस बी प्लस सी इज 1। हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, वैसे पहले कर लो। अप्लाई कंडीशंस एंड देन आंसर क्या आ रहा है। इंटीजर टाइप। सारी कंडीशन अप्लाई कर लो। ए बी सी ए पी में है, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी लिखो। ए स्क्वायर 2b² c² जीपी में, तो उसका स्क्वायर करो, 2b² का होल स्क्वायर लिखो।
एन स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं, मल्टीप्लाई है ये, एन टू करोगे इसमें, और ये भी यूज करना है। ठीक है, यहाँ से तुम ना ए प्लस सी निकाल के इसमें डाल देते, इस वाले में बी आ जाता तुम्हारा, वो बी को इसमें डाल देते तो ए सी की वैल्यू आ जाती। हाँ वैसे कर लो, बट इसको भी यूज करो ना, ए प्लस बी प्लस सी को। सिमिलर क्वेश्चंस हमने किया हुआ है एक, सर जिसमें हमने 1/2 - 1/√2 वैल्यू निकाली थी। हाँ सर बी की वैल्यू 1/3 आ रही है ना? ठीक है, तो और ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ये है, ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन है इंटीजर राइट फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी, ऑल इंटीजर्स। अब ये पॉजिटिव आएगा तो मेरे 0 to ∞, ये ऑप्शन है। सर आंसर 1 है क्या? हो सकता है राघव, 1/3 होता है इंटीजर, वो तो तुक्का ही मारना होगा तो 1/3 इंटीजर ही आंसर आएगा, इंटीजर टाइप में है। -7 आ रहा है, माइनस तो कोई लिखेगा ही नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, माइनस तो कभी आंसर आ ही नहीं सकता। तो हो सकता है, रोने वाली क्या बात है इसमें, हो सकता है कि इसमें रोने वाली क्या बात है। तो 2b = a + c हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब इसने दे रखा है a + b + c = 1, ठीक है, तो उसमें a + c की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो 3b = 1, b की वैल्यू 1/3 आ गई। इसको वापस में डाल दो, दैट गिव्स यू a + c = 2/3, ये आ गया। फिर 4b4 = a² c² आ रहा है ना, जीपी कंडीशन। इसमें बी सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, तो बी की वैल्यू 1/3 है ना, तो कितना 4/81, तो दिस इज a²c²। फिर यहाँ से यू कैन फाइंड a - c का होल स्क्वायर, विच इज a + c का होल स्क्वायर माइनस 4ac। आइडेंटिटी यूज कर ली मैंने, ए और सी की वैल्यू निकाल लेंगे ना, उससे ए और सी की वैल्यू आ सकती है। अगर वो नहीं करना तो वो चल तब भी चल जाएगा, देखो अगर वो नहीं करना तो भी यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है, राइट? क्यों, a + b + c पता है वैल्यू। हाँ वो तो आ चुका है 2/3, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो क्वाड्रेटिक बना के, ठीक है। वो चलो, वो मुझे लंबा लग रहा था वो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ऐसा करो, फिर c² डाल दो, c की वैल्यू डाल दो ये, अरे a² कैसे आएगा फिर, हाँ AC तो आ चुका है 4/81। हाँ तो 2/8 +- 2/9 +- 2/9 आ गया वो। मैं वही करना चाह रहा था, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं लंबा है, ये इजी था। इसमें क्या था, a + b + c ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, -2 कॉमन ले लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा ab + bc + c है, राइट? b यू ऑलरेडी हैव, या फिर तुम इसको ऐसे कर सकते हो, b से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2b² = कितना हो गया, ba +
बी सर अगर हम ए सी की जो हमारे ए प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास टू ए बाई बी थ्री उसको प्लस स्क्वायर बी सी आ गया, तो ए बी प्लस बी सी मेरे पास आ चुका है, ये 2b²। ए सी आई ऑलरेडी हैव विद मी, आ गया आंसर। तो 9 × 1 माइनस ए बी प्लस बी सी कितना है, b² हो गया। ये b² है। ए सी की वैल्यू यहाँ से मेरे पास है ऑलरेडी। ए सी की वैल्यू -2/9। तो दिस इज 9 × 1 - 2, b² कितना है, b² 1/9 है। तो 9 एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस प्लस लोगे तो कितना आएगा, प्लस लेके 3/9 हो गया, 1/3 हो जाएगा, है ना। और माइनस लेके कितना आएगा, माइनस लेके आ जाएगा ये -1/9। तो 1 + 2/9 हो जाएगा ये। दो आंसर आ रहे हैं इसके। बट पता है इसमें क्या हो रहा है, जब एक जो आंसर आएगा ना उससे a = b आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो प्लस तुमने गलती यहाँ नहीं किया ना, ये तुम लोगों ने, जब तुम रूट लेते हो ना प्लस माइनस नहीं करते, तुम भूल जाते हो प्लस माइनस भी करना होता है। इसलिए दो आंसर आ रहे हैं हमारे। सर हाँ 9 आ रहा है फाइनल आंसर। अभी देख रहे हैं। आप इसमें बट सीधा वो भी तो कर अभी सकते रुको, थे कि यहाँ पे मैंने +- 2/9 लिया, तो एक बार जब मैंने प्लस साइन लिया तो 3/9 था, तो 1/3 हो गया था ये। ठीक है, ये तो इससे आंसर आ रहा है, इससे आंसर 3 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने माइनस साइन लिया तो ये हो जाएगा -1/9, तो +2/9। तो इससे आंसर आ रहा है 11, आंसर आ रहा है। तो दे आर टू टू आंसर्स, 3 और 11। अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कौन सा तुम्हें डिस्कार्ड करना है, बिकॉज AC को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ 2/9, और AC को जब नेगेटिव लेता हूँ -2/9, उससे हो सकता है ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। बिकॉज हो सकता है वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, वो कैसे पता करोगे अब। AC को जब तुम +2/9 लोगे तो क्या आएगा। हाँ तो JEE का क्वेश्चन तो लंबा ही होता है। A - C, या तो ऐसा करते हैं क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। एक को ले लिया मैंने 2/9C, है ना। तो 2/9C + C = 2/3। जरा देखो क्या आ रहा है इससे। 2 + 9C² / 9C = 2/3। तो 2 + 9C = 6C आ रहा है ये। तो 9C² - 6C + 2 = 0, ये क्वाड्रेटिक आ रही है। इससे C क्या आएगा, B ±B², 36 -4AC। हाँ ठीक है, ये नेगेटिव D आ रहा है इसका, तो मतलब पॉजिटिव वाले से आंसर नहीं आना चाहिए। सर बिकॉज मैंने ये दे रखा ना A + B + C इक्वल टू, ये ये था, इसको मैंने B से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। हाँ तो 2b² तो हुआ ही है, मैंने 2b² नहीं लिखा था। एक- अच्छा b² लिखा था। हाँ यहाँ गलती हो गई ना फिर। तो 2b² हो गया, तो कितना हो गया ये 2/9। वापस देखते हैं, मतलब ये तो रूल आउट हो गया कि हमें प्लस वाला नहीं लेना है, तो नेगेटिव वाला लेना है। 1 - 2, तो ये 0 हो गया ना, फिर तो ये 9 आ गया आंसर। ये था ना, ये इसका रूट ले लो। अब मैं वापस समझा रहा हूँ क्या किया है मैंने। B की वैल्यू सबकी 1/3 आ चुकी थी। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया, रादर देन फाइंडिंग A B C इंडिविजुअली।
व्हाट आई डिड, उसमें बहुत लोचा है, इंडिविजुअल फाइंड करोगे तो तुम्हें हर चीज में दो दो आंसर आएंगे, प्लस माइनस। तो मैंने इसको आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया, इसको लिखा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी है। ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी वन दे रखा था, अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैसे आएगा? तो व्हाट आई डिड, आई मल्टीप्लाई दिस बाय बी। तो टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी को मैंने टू बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। ए सी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, प्लस माइनस टू बाई नाइन, उसको रिप्लेस कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें वैल्यूज डाल दी। बीस, बी स्क्वायर तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, बी स्क्वायर कितना निकाला था, बी कितना था 1/3, तो बी स्क्वायर था 1/9, ठीक है। और सी ए की वैल्यू प्लस माइनस टू बाई नाइन आ रही है, तो प्लस डाल के तो हमने हटा लिया था आंसर, माइनस डाल के ही कट जाएगा पूरा का पूरा, तो 9 आंसर आ जाएगा। उसमें डी सी वो आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, 3 नहीं आ रहा था, 9 आंसर है। हाँ, टू बी स्क्वायर। कि एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर मुझे ये समझ नहीं आया कि हमने वो कैसे चूज करा था कि +2/9 होगा या फिर -2/9 होगा। मैंने क्या किया था, एसी की वैल्यू निकाली क्वाड्रेटिक बना के, एसी को एक बार 2/9 लिया, ठीक है, उससे मैंने ए निकाला 2/9 सी, उस ए को इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, क्वाड्रेटिक बनाई, क्वाड्रेटिक का डी आ रहा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले से क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आ रहा है, तो वो ओके रूल सर, आउट हो थैंक यू। गया, तो ठीक है। नेगेटिव वाला लेना है। सर इसको बिना आइडेंटिटी के भी कर सकते थे ना? हाँ करोगे, लेकिन सब सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी तुम्हें, जैसे मैंने नहीं, यहाँ पे मैंने सॉल्व। वो वैसे करा कि क्योंकि हमें एपी में दिया हुआ है, तो ए को 1/3 माइनस डी ले लिया हम्म, और सी को 1/3 प्लस डी ले लिया, तो ठीक है, बहुत फिर शॉर्ट में आंसर आ गया। आंसर क्या आ रहा है उससे? नहीं, नहीं आ रहा। ठीक है, कैसे कैसे सर? ये कुछ और बता रहा है, मतलब इसने ए और सी को बी के टर्म में लिख लिया। अच्छा, ओके। सर वो क्या है लास्ट में, देन AR A1 A1। फर्स्ट सम पूछा है, A1 A2/2 A3/2 square dash dash A10/2⁻9 are in GP and with common ratio 1/√2। क्यों दिख रहा है, करो फिर, दिख रहा है तो क्यों होंगे, लग रहा है तो लगने, कर लो करो, मुझे पता नहीं है।
नहीं, आई डोंट नो क्या होगा नहीं होगा। जो गिवन है उसको यूज तो करो एक बार। सर सम का फॉर्मूला लगा के रखना है तो हम्म। क्या? सम का फॉर्मूला लगा के हाँ, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट A1 A2 A3, ठीक है। वो वाली टर्म जीपी में है। A1 को छोड़ के ना बाकी टर्म को A1 के टर्म में लिख लो, आ जाएगा। हाँ, तो A1 ही तो होगी टेक्निकली। तो A1 ही तो पूछा है उसने। मैं बोल रहा हूँ A2 A3 A10 सबको A1 के टर्म में लिख लो, और फिर उसको हाँ सेकेंड इक्वेशन में डाल दो, उससे A1 आ जाएगा। विहान, तुम क्या कर रहे हो आजकल? पढ़ाई वढ़ाई बंद है? नहीं नहीं सर, चल रही है। चल रही है। नूर? रागिनी? रागिनी, तुम कोई राग वाग सुनाई नहीं रही आजकल। कैमरा बंद करके बैठ जाती, कोई आंसर भी नहीं कर रही है। और शिविका भी? मेरा लास्ट क्वेश्चन का 2 आया था, पता नहीं कैसे। अच्छा, पता नहीं, मेरे को आंसर नहीं पता। तो बिना सॉल्व किए कैसे बी आंसर आ गया तुम्हारा? क्या क्या किया है इसमें? A3/? अच्छा, मतलब A1 A2 A3 जीपी में आ गए तुम्हारे। चेक कर लो कैलकुलेशन एक बार बस, ठीक है। नहीं नहीं, वो रीचेक कर लो। हाँ जी। ये जीपी में दे रखा है ना तुम्हें, तो दिस बाय दिस इज हाउ मच? 1/√2 लिखो। दिस बाय दिस इज 1/√2। दिस बाय दिस इज ऑल्सो 1/√2। और उससे A2 A3 A10 निकाल के इस वाली में डाल दो। क्या हुआ? नहीं हुआ? ये कैसे, क्यों? ये ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? ये थोड़ी पता है कि ये जीपी में है। ये जीपी में है ना। A2 निकालो ना। तो A1 के ऑप्शन टाइम डी आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑप्शन डी। डी आ रहा है। यस दिस सर। इज द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी। तो A2/2 इज द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी विच इज A1 इंटू आर। आर कितना दे रखा है? कॉमन रेशियो 1/√2 दे रखा है। तो A2 आ गया √2 टाइम्स A1, ठीक है। ये आ गया। देन दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ जीपी। तो थर्ड टर्म ऑफ जीपी क्या हुई? A3/2²। थर्ड टर्म जीपी होगा A1 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 1/√2। सो थर्ड टर्म ऑफ जीपी कितना आ गया? 2A1 आ गया। तो हमने हर टर्म को बेसिकली A1 के टर्म में लिख दिया। तो एज यू कैन नोटिस नाउ, A1 इज A1, फर्स्ट टर्म हमारी A1 है। सेकेंड टर्म इज कमिंग आउट टू बी A2 विच इज √2 A1। थर्ड टर्म इज कमिंग आउट टू बी 2A1। एंड इफ यू लुक एट दिस टिल A10, ये जीपी बन जाएगी, है ना। ये जीपी बन रही है बिकॉज दिस बाय दिस इज √2, दिस बाय दिस इज √2, मतलब इट्स ए जीपी विथ फर्स्ट टर्म A1 एंड कॉमन रेशियो कितना है इसका?
√2। तो ये सीक्वेंस जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन रेशियो √2 है। तो सम का फॉर्मूला लगा दो। तो व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ जीपी ओवर हियर, ये होगा A1 r⁻10 -1 डिवाइडेड बाय r-1 इज इक्वल टू 62। तो कॉमन रेशियो √2 दे रखा है, A1 फाइंड करना है। तो √2⁻10 का मतलब 2⁵ डिवाइड बाय √2 -1 62। 2⁵ is 32 -1 31। तो ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स। तो अद्विका यू आर राइट, वहाँ आंसर सही है। सी था, बी है। हाँ, 2 इंटू √2 -1। ये भी जेई का क्वेश्चन था रिसेंट। सर आप लास्ट स्टेप रिपीट कर सकते हो एक बार? इससे पहले आगे वाला। करें आगे, हो गया, लिख लिया। कॉमन डिफरेंस एल दे रखा है, ठीक है। Four terms are in AP with their common difference L, and यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, सम दिया हुआ है तुम्हें। सो वेन एवर सम इज बिन गिवन, तो हम 4 टर्म्स इन एबी कैसे लेते हैं हमारा? 4 टर्म्स इन एबी कैसे लोगे?
अरे बावली, एपी है ये। ए माइनस डी वाला करके। हाँ, तो लेट्स टेक द फोर टर्म्स भी लाइक दिस बिकॉज सम गिवन है ना, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होता है? 2D। इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस 2D होता है, तो L 2D दे रखा है इसमें। तो इसको तुम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इसका ये फायदा होगा, स्ट्रेट अवे 4A की वैल्यू आ गई। ए कितना आ गया? 12 आ गया। अब बाकी उसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, इस वाले में ना, इसमें डाल दो सबको। अब ये यूज करो। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। नहीं, दी सेकेंड इक्वेशन से आएगा। दी के लिए तुम्हें ये वाला कंडीशन यूज करना पड़ेगा। अभी डी के टर्म में लिख लो, बाद में कर लेंगे, है ना। ए वन को लिखोगे A-3D, A-D, A+D एंड A+3D। और एल को आई एम राइटिंग 2D, ठीक है। एल को आई एम राइटिंग 2D बिकॉज आई एम सॉल्विंग फॉर डी, बिकॉज इसका कॉमन डिफरेंस 2D है। सर हाँ, L2D कैसे आया? A-3D A-D में कॉमन डिफरेंस बताओ कितना है, माइनस करो दोनों को। 2D। हाँ, 2D आएगा, सॉरी। 2D आएगा, डी आएगा। 2D आएगा। हाँ, इसीलिए है वो, एल कॉमन डिफरेंस है। हाँ बोलो। ए डायरेक्टली करो बिल्कुल। मल्टीप्लाई तो सबको आता ही है, A+B A-B बच्चे बच्चे को मालूम है। (144 - 9D²). D² को चाहो तो तुम x ले लो या p ले लो, क्वाड्रेटिक बना लो। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा। नहीं आ रहा। (144 - 144 D² प्लस 9D4। सही किया मैंने? नहीं, 144 D² एंड 144 इंटू 9D²। हाँ, तो ठीक ही तो हुआ। मल्टीप्लाई करोगे ना, 144 को -D² से मल्टीप्लाई किया, एक तो ये टर्म ये आएगी। फिर एक बार तुम 9D² को इससे करोगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा -144 इंटू 9D²। दोनों को ऐड करोगे तो 144 इंटू 10D² हो जाएगा, विच इज 1140 स्क्वायर। नहीं, मम्मी कर देंगी घर पे बाद में, तुम रिलैक्स करो। ऐसी बातें पूछती है ये भी।
तो कितना आ गया फिर ये 1436 एंड 144 माइनस 361 भी आ रहा है ना। सर पी क्या है? अरे डी स्क्वायर को पी ले लिया। ओके। सर एक चीज आई मेरे दिमाग में बोलो। कि जैसे ना हमें फर्स्ट टर्म 12 मिल गया और हमारे को पता है कि उनका जो सम है वो 48 है, तो हम्म। एपी जो है वो इंक्रीजिंग ही है, मतलब जो फोर्थ टर्म है वही लार्जेस्ट टर्म हुआ। तो अगर हम ऑप्शंस को डाल के देखें तो 24 ही आ रहा है आंसर, ताकि वो एपी भी बने। अच्छा। ऑप्शंस देख के, ऑप्शंस को। बट आंसर तो मेरे ख्याल से इसका कुछ और है। आंसर वो नहीं है। अच्छा। इसको सॉल्व करना बहुत खतरनाक नहीं हो रहा है? कुछ कट रहा है क्या? मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करके कट रहा है। नहीं, इसको ओपन करोगे फिर 9 से कट जाएगा। ये 9 से डिविजिबल है। 1436। क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। एल आ रहा था 10। इसका एल आ रहा है 10। डी आ रहा है 5। हम्म। नहीं, डी की वैल्यू 5 थी, कॉमन डिफरेंस एल था 20, एल था 10। एंड द सीक्वेंस वाज -3 7 17 27। -3 7 17 एंड 27। 27 इज द आंसर। तो मैंने जो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व किया था यही आ रही थी, जो हमने किया ना ये आ रहा है। सेम आ रहा था। हाँ, हमने यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ गलती कर दी है। एक मिनट, ये एल स्क्वायर था ना? एल तो स्क्वायर ना टूट वन गई। फोर फोर जीरो डी स्क्वायर कैसे एक है? मिनट, मैंने मिसप्रिंट किया है ना। माई मिस्टेक, ये L4 है। ये ना काव्य के चक्कर में ऐसी गलतियां होती हैं मेरे से। ये कंफ्यूज कर देती है बहुत। तो अब से क्या फायदा होगा? ये 25 हो जाएगा यहाँ पे ना। तो 25 से वो कट जाएगा फिर। ये 25 हो गया था। तो आई टेल यू माई क्वाड्रेटिक क्या बनी थी। क्वाड्रेटिक आई थी 5D² D4 माइनस, तुम घर पे जाके करना, कट जाएगा ठीक है। अभी तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, सर्दी लग रही है तुम्हें। तो इसको सॉल्व करके D² आ रहा था 25। डी की वैल्यू आ रही थी +-5, एल की वैल्यू आ रही थी +-10, एंड द सीक्वेंस वाज -3 7 17 27। लार्जेस्ट टर्म इज 27। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे सेट्स रिलेशन फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। वो कंटिन्यूशन में चलेगा सारा। हाँ, हो रहा है। सर हाँ, आपने 250 लिखा है कि 25 पी स्क्वायर लिखा? 25। Right then, ending the class. See you next time.